हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 9 तारीख और अभी शाम का टाइम हुआ है और मैं और मम्मी दोनों छत पे आए हैं। वैसे कपड़े धोए थे तो कपड़े उतारने के लिए आई थी। फिर मम्मी बोली चल मैं भी चलती हूँ छत पे, जो गोल्ड फिरवाया सीमेंट का तो उस पर पानी डालाएंगे। वैसे कई दिन हो गए हैं गोल्ड डलवाए, तो वैसे मैं पहले भी आई थी, पूरी छत पे पानी छिड़क के गई थी। तो आज फिर आ गए हम। तो मम्मी ने देखी नहीं थी अब तक छत। मम्मी बोली मैं भी देख लूँगी और साथ में पानी भी छिड़क आएंगे। और छत पर पानी छिड़कने के लिए है ना, मैं पाइप लेके आई थी और मैंने पाइप टंकी की ठुट्ठी में लगाई थी। टंकी के नीचे ठुट्ठी लगवा रखी हमने, तो उसमें लगाई थी मैंने। और फिर पाइप से पानी छिड़कने लगी ना, तो ऊपर उठाते ही पाइप का पानी बंद हो रहा था, क्योंकि ठुट्ठी नीचे लगी हुई है ना, तो ऊपर उठाते ही पानी बंद। तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी बाल्टी लेके आई थी और बाल्टी में पानी इकट्ठा करके और तब डिब्बे भर भर के पानी छत पे छिड़कूंगी। तो वो टाइम लग गया था इसमें। उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया था और आज भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो आधा पौना घंटा लग जाता पूरी छत पे छिड़कने में, क्योंकि एक तो पाइप से पानी कम आता है, तो थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ता है। जब पूरी बाल्टी भर जाती है तब छिड़कने लगती हूँ। तो अभी पूरी छत पे ऐसे ही डिब्बे भर भर के पानी छिड़क दूंगी। और इतनी तेज़ धूप निकला है ना आजकल, तो जैसे मैं पानी छिड़क रही थी ना, तो साथ साथ में ही सूखता जा रहा था। और एक शाम का टाइम हो गया तो छत गर्म थी, इसलिए जल्दी पानी सूख रहा था। फिर भी हमने तो छिड़कना ही है। जैसे गोल्ड डलवाने के बाद 2-3 दिन तक तो उसको गीला करना ही पड़ता है। तो अभी मैं तो दूसरी तीसरी बार कर रही हूँ, बस ये लास्ट ही बार है, और नहीं करेंगे गीला। पकड़ ली, मतलब पकड़ हो गई इसकी सीमेंट की। तो अभी साफ सुथरी सुंदर छत लगने लग गई, नहीं तो ऐसे पपड़ी सी फट गई थी इसकी। पर वही है, बारिश होएगी ना तब क्या पता फिर से फट जाए। पानी रुकता है ना छत पे, ऐसे जब तेज़ बारिश हो जाती है तो छत पे पानी रुक के और उससे छत फट जाती है। फिर भी हमने अब की बार अकेली सीमेंट का गोल्ड फिरवाया ताकि ये पपड़ी ना उखड़े इसकी। तो बस अभी पानी छिड़क देती हूँ छत पे, फिर कपड़े उतार के और नीचे जाके चाय पानी पियेंगे। और आज तो सही है, शाम के टाइम आए हैं हम, इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। कल तो मैं है ना सुबह आ गई 10 बजे इतनी तेज़ धूप निकल आती है और धूप में ऐसे पानी छिड़का ना, पसीने आ गए मेरे को। तो इतनी तेज़ धूप, ऊपर से धूप में काम करना पड़ रहा था, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सर्दी का टाइम है। पर अभी शाम के टाइम तो सही है, थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और छाया थी, तो मज़ा आ गया छत पे आके। और अभी मैं और मम्मी दोनों आए हैं मंडी। सब्जी मंडी लगी हुई थी। आज सोमवार है ना, सोमवार को और वीरवार को और शनिवार को लगती है हमारी मंडी। तो मैंने और मम्मी ने सोचा थोड़ी सी सब्जियां खरीद लाएंगे, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और हमने है ना मटर खरीदनी थी, क्योंकि अभी स्टोर करनी है हमने मटर। 5-10 किलो तो उस दिन ले ली थी, 5 किलो ली थी शायद, पर हमने करनी है अब की बार 20 किलो मटर स्टोर। तो हमने सोचा अभी ले आते हैं, फिर वही है फरवरी के जाते जाते महंगी हो जाएंगी। और अभी सही है, रेट में भी ठीक आई हुई है और मटर भी बढ़िया मिल रही है। तो हम दोनों सास बहू पहुंच गए सब्जी मंडी और 15 किलो मटर ले आए हैं। मम्मी तो सिर पे ये कट्टा धर के ले आई। तो इतनी सारी मटर हो गई है छीलने के लिए, 15 किलो मटर है। अभी सारे काम निपटा के किचन के खाना पीना हो गया, बर्तन किचन सब साफ हो गए और बस लग गए फिर मटर छीलने। इतनी सारी मटर है ना, तो 2 दिन में छीली हमसे, एक दिन में तो छीली ही नहीं। तो सारी मटर छील दी हैं दोनों सास बहू होने लग के। और अभी ये सारी मटर मैं रख रही हूँ स्टोर करके। तो ये जो थैली है ना, जिनमें हम सब्जी वगैरह लाते हैं, तो इन्हीं में स्टोर कर रही हूँ। पिछली बार तो मैंने बोतल में भी भरी थी, प्लास्टिक की जो 2-2 लीटर की बोतल होती है ना, तो उनमें भी भर के रखी थी। फिर उनमें है ना निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जम जाती है, फिर निकल के ही नहीं देती। और इस थैली में भी भर के रखी थी मैंने पिछली बार, और इनमें से निकालना बहुत आसान था। तो मैंने सोचा था भाई अब की बार सारी मैं थैली में ही भर के रखूँगी। तो बस सारी मटर छील के और ये थैलियों में पैक कर करके और उनको अच्छे से बांध दिया हम, ऐसे घुमा घुमा के, ताकि इनमें हवा ना जाए। और ऐसी पन्नी भी आती है टाइट वाली पन्नी, तो उसमें भी हम मटर पैक कर सकते हैं। लेकिन मेरे को बहुत सारी पैक करनी थी, मैं इन्हीं में कर देती हूँ। और पिछली बार मैंने इनमें पैक करी ना तो सही निकली थी। एक बहन का पिछली बार कमेंट भी आया हुआ था कि मेरी मटर तो ख़राब होने लग गई। तो है ना, फ्रीज को मतलब 24 घंटे चालू रहना चाहिए। गाँव में तो जैसे लाइट चली जाती है तो इसलिए भी ख़राब हो जाती होंगी मटर। हमारा तो जैसे 24 घंटे चलता ही रहता है, और लाइट जाती है तो गर्मी में बस 1-2 घंटा ही जाती है, तो उससे मटर ख़राब नहीं होती। और फ्रीजर में रखनी है ये। और जब हम स्टोर करते हैं ना, तो हमने ये भी चेक करना भी, कोई भी मटर है ना ख़राब नहीं होनी चाहिए। उनमें 1-2 मटर भी ख़राब होगी ना तो बाकी मटरों को ख़राब कर देंगी वो। तो इसलिए साफ़ सुथरी मटर होनी चाहिए और धोनी नहीं है, बिल्कुल छील के ऐसे ही पैक करके रखनी है, तो मटर ख़राब नहीं होंगी। हमारी तो पिछली बार बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी, हमने तो देख लो नवंबर तक यूज़ करी थी अभी की ये स्टोर कर। चलो मटर का तो काम बन गया, सारी मटर छील के स्टोर कर दिया। 2 दिन लगे हमें छीलने में, सासू को। तो 8 थैले भर गए हैं, दिखाती हूँ फ्रिज में। तो 1 साल का हमारा कोटा हो गया है पूरा मटरों का, दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रीजर में मटर ही मटर हो गई, 8 थैले भर के, और लाइन लगा दी है थैला की।
तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा ही रहेंगी। पिछली बार 10 किलो स्टोर करी थी तो उनमें मुश्किल काम भी नहीं चला था, तो अब की बार इसलिए हमने इतनी ज़्यादा स्टोर करी हैं। और ये देखो आज हमारी गली की हालत क्या हो गई है। वही आज हमारी गली में है ना, जो ये घर बन रहे ना, इनमें लेंटर आ रहा था तो सुबह इतना आ गया था सामान, मतलब ये रोड़ी बिजर पर जो भी होता है पूरी गली भरी हुई थी। जब हम उठे रात को सामान आ जाता है तो मतलब बाइक जाने का भी रास्ता नहीं था, ऐसे पैक हो रखी थी गली। और अभी लेंटर डाल दिया ना, उसके बाद कितनी गंदी गली हो रखी है ना, झाड़ू भी नहीं लगाई है। ऐसे ही सारा सामान मतलब रोड़ी बिजर पर ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो आज तक गली की हालत बुरी हो रखी है। वैसे ही धूल मिट्टी इतनी आती है क्योंकि 3-4 घर बन रहे हैं गली में, ट्रैक्टर ट्रेली और ये ईंटें बिजर पर रोड़ी ये सामान आता ही रहता है, तो इससे इतनी धूल मिट्टी आती है घरों में और गली की हालत तो ख़राब रहती ही है। और अभी हो गया है अगला दिन और सुबह सुबह मैं चल पड़ी हूँ पार्क में घूमने के लिए। तो आजकल मैं सुबह सुबह पार्क जाती हूँ क्योंकि ठंड थोड़ी कम हो गई है ना, थोड़ा लेट जाती हूँ, मतलब जल्दी नहीं जाती वहाँ कहीं ठंड ना लग जाए। तो 8 बजे के आसपास जाती हूँ। और आज पार्क में पानी दे रखा था तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पार्क में पानी दे रखा था तो थोड़ी ठंड लग रही थी आज। और बस पार्क में राउंड लगा के और मैं अभी घर आ गई हूँ और थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज करी और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ फ्रूट काटने। तो पपीता और अमरूद लेके आई थी मम्मी कल, तो पपीता और अमरूद खाएंगे। तो आ जाओ भाई आप सब भी हमारे साथ फ्रूट खा लो। काट लिए हैं मैंने, मम्मी की प्लेट तो भर दी है फ्रूट से और अभी मैं अपने लिए और काटूंगी। और फ्रूट वगैरह खाने के बाद सारे काम निपटा के साफ़ सफाई के और नहा धो के अभी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ गोभी और दाल के पराठे। तो कल शाम को है ना मैंने दाल बनाई थी, दाल बची हुई थी थोड़ी सी, बिल्कुल आधी कटोरी थी। तो मम्मी बोली दाल के पराठे बना ले, पराठे खाने का मन कर रहा है। मैं दाल में तो काम चलेगा नहीं, थोड़ी सी गोभी और कस लेती हूँ तो दोनों चीज़ें मिक्स कर लूँगी। तो छोटी सी गोभी रखी थी, अभी गोभी कद्दूकस करके और दाल और गोभी आटे में मिला के और पराठे बना लेती हूँ। और गोभी के पराठे तो सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस अभी फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ मैं। और अभी है ना मेरे को लटकन बनानी है, इस कपड़े की मैं लटकन बनाऊंगी, सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी लटकन बना के रेडी करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कैसी बना रही हूँ। मैं ये फिरॉक सिल रही हूँ, तो जब सिल जाएगा ना फिरॉक तब मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा फिरॉक सिल रही हूँ। अभी तो फिलहाल इसकी लटकन रेडी कर दूँ, जब मैं पहनूंगी ना उससे पहले दिखाऊंगी अपना फिरॉक। और लटकन बनाने के लिए है ना मेरे को पट्टी चाहिए, पतली पतली पट्टी चाहिए। तो मैंने प्लेन जो कपड़ा था ना उसकी पट्टी बना ली है और ये चिकना सा कपड़ा है ना तो इसकी भी लटकन बहुत सुंदर लगेगी। तो पट्टी बना के और उन पट्टियों में है ना मैंने चुन्नट डाल ली, 3 लंबी लंबी पट्टियों में 3 जगह चुन्नट डाल दी। और फिर मैंने क्या किया, इनर का कपड़ा लेके और उसको है ना तिरछा काट दिया, तिकोना काट दिया और उस पर है ना मैंने 3 लाइन लगा दी पट्टियों की, जो मैंने मतलब चुन्नट डाल के पट्टी लगाई थी उनकी 3 लाइन लगा के। और ऊपर फिर मैंने जो कढ़ाई का कपड़ा था ना तो वो जोड़ दिया और उस जोड़ पे मैंने लैस लगा दी। तो ऐसे करके मैंने ये लटकन तैयार करी। और इतना तैयार करने के बाद फिर मैंने बीच में डोरी रखी और ऊपर से डोरी की सिलाई करके और फिर मैंने कपड़े को मोड़ दिया है और मोड़ के यहाँ तिरछी सिलाई लगा दूंगी और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको काट दूंगी। और ये देखो लटकन बन के रेडी हो गई है, देखो कितनी सुंदर बनी है ना लटकन। और मैंने पहली बार बनाई है ना तो इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। अगर मतलब भी प्रैक्टिस हो तो जल्दी जल्दी बना दे, लेकिन मैंने पहली बार ट्राई करी है ये। तो एक लटकन तो बन गई है, मैं पहले बना के दिखा देती हूँ, दूसरी लटकन बाद में बनाऊंगी। तो देखो कितनी सुंदर क्यूट सी मेरी लटकन बन के रेडी हो गई। अभी दूसरी लटकन और बना लेती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया और मैं बनाऊंगी अभी पेठे की सब्जी, खट्टी मीठी, जो मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो कल पेठा लेके आई थी मम्मी, काफी दिन हो गए मैं पेठे की सब्जी नहीं बनाई थी, तो मैं पेठा ले आओ, पेठे की सब्जी बनाएंगे अब की बार। तो भाई फटाफट से काट के और छोंक देती हूँ और खट्टी मीठी सब्जी बना लेती हूँ। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं ऐड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।